देखो अब तुम गांव आ चुकी हो, अब शहर को भूल जाओ। हाँ जी, मेरे को पता है कि मैं गांव आ चुकी हूँ और मैं शहर को बिल्कुल भी भूल गई हूँ। अब जैसे गांव में सब लोग रहते हैं इसी तरह मैं भी रहूंगी। हाँ भाई, रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब जैसे हमारी भाभी लोग रहती हैं, हमारी मम्मी लोग रहती हैं, उसी तरह तुमको भी रहना पड़ेगा। तभी वे लोग तुमको अपने घर की सदस्य मानेंगी, नहीं मानेंगी नहीं। अच्छा ये बताओ, जो ये सामने बुढ़ी बैठी है सर्वेंट है क्या तुम्हारे घर की? चुप, पगला गई हो क्या? वो मेरी मम्मी जी हैं। वो तो अच्छा हुआ उनको सुनाई कम पड़ता नहीं, अगर सुन लेती ना तो फिर अभी तुम्हारा बताती। आज तो ऐसा बोल दी, आज के बाद कभी भी मत बोलना। वो मेरी मम्मी जी हैं, कोई सर्वेंट वगैरह नहीं है। हमारे घर में कोई भी सर्वेंट नहीं, सब लोग अपना काम खुद करते हैं। अरे यार सॉरी, मुझे क्या पता कि ऐसे कपड़े तुम्हारी मम्मी पहनती हैं। अब हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े सर्वेंट लोग पहनते हैं। देखो, अब तुम गांव में आ चुकी हो और गांव की तरह ढलना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम जो सोच रही हो कि हाँ बढ़िया सज धज कर बैठी रहोगी ना, तो फिर यहाँ पर उससे काम नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पर खेत में भी काम रहता है, और खेत में काम करने जाती है मम्मी लोग, मिट्टी लग जाती है। तो फिर भला बताओ, अगर अच्छे अच्छे कपड़े ही पहने रहेंगी तो फिर अब अच्छे अच्छे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे खेतों में? अरे यार वो सब बात तो ठीक है, पर मेरे समझ में एक बात नहीं आई। अगर तुम्हारे घर में सर्वेंट नहीं है तो खाना कौन बनाता है, बर्तन कौन धुलता है, कपड़े कौन धुलता है, झाड़ू पोछा कौन करता है? अरे खाना कौन बनाएगा? मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग बनाती हैं। भाभी लोग हैं, भाभी लोग बनाती है। वैसे मम्मी तो कुछ भी नहीं करती हैं जब से भाभी लोग आ गई हैं। और अब तुम आ गई हो, अब भाभी लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। हे भगवान, मतलब कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा? मम्मी, अरे ओ मम्मी, जरा देखिए तो कौन आया है। अरे बेटा देख तो रही हूँ कौन आया है, कब से तो वहीं पर खड़े हो। अब बताओगे कौन है तभी तो जानूंगी। कौन है ये लड़की? देखो तो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आधी टांग का फ्रॉक। शर्म नहीं आ रही है तुझे? ये बुढ़ी तो बड़ी ही तेज तर्रार है, देखो तो कैसे बोल रही है। अब इसे क्या पता कि हाँ क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। शहर की लड़कियां क्या पहनती है, गांव की गंवार है। अरे यार चुप रहो चुप रहो, लगता है तुम एक भी दिन मेरे घर में नहीं रह पाओगी। नहीं राजू, मैं तुम्हारे घर में रह लूंगी, अब धीरे धीरे सीखूंगी रहना। अब भाई तुमको तो पता ही है मैं शहर से आ रही हूँ, तो फिर अब कुछ दिन तो लगेंगे ही। तो फिर ठीक है, अगर हमारी मम्मी तुमको कुछ कहे ना तो उनकी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं है कि हाँ शहर में क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं। और फिर तुम्हें यहाँ पर साड़ी तो पहनना ही पड़ेगा, ठीक है? अब तुम अंदर जाना तो फिर साड़ी पहन लेना। क्यों सासू मम्मी, ये कौन है? देवर जी, अरे आप शहर से आ गए, आपने एक कॉल भी नहीं की। अरे भाभी जी, आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। देखो तो आपके सामने कौन खड़ा है। हाँ हाँ भैया, देख तो रहे ही हैं कौन खड़ा है, लेकिन ये लड़की है कौन आखिर? और कैसा पहनावा पहन रखा है, शहर से आई है क्या? हाँ भाभी, शहर से ही आई है, मुंबई से लेकर के आया हूँ। कैसी लगी आपकी देवरानी है? पसंद है देवरानी की नहीं? क्या मेरी देवरानी है? मतलब कि शादी विवाह नहीं हुआ और देवरानी जी ऐसे ही आ गई? अरे भाभी, हमने वहीं पर मंदिर में शादी की है, और हम दोनों एक साथ काम करते थे, फिर हमने शादी कर ली। लेकिन अब ये बिल्कुल भले की शहर की है, लेकिन आप लोगों के जैसी ही रहेगी और घर में रहेगी। अब ये काम पर नहीं जाएगी। क्या मतलब कि हम लोगों की जैसी है? पहनावा तो देखकर नहीं लग रहा है कि हम लोगों के जैसी है। अरे बड़ी जीजी, धीरे धीरे हम भी आपकी तरह पहनने लगेंगे, आपकी तरह सीख जाएंगे सब कुछ। अब अभी अभी नए नए शहर से आ रहे हैं तो फिर भाई अब कुछ समय तो लगेगा ही। पहले तुम मुझसे ये बता, मुझसे भी एक बार पूछा कि अपने मन से ही शादी कर ली? मतलब कि अपने मन का होता हुआ चला जा रहा है, देखो तो कैसे शादी करके इसे ले आया है। अगर मैं इसे अपनी बहू ना मानूं तो फिर? सासू मम्मी, आप हमें ये बताइए आखिर मेरे अंदर कमी क्या है जो आप हमें अपनी बहू नहीं मान सकती हैं? मैं सुंदर हूँ, सुशील हूँ, हर काम के योग्य हूँ, क्या कर नहीं सकती हूँ? मैं पैसे कमा सकती हूँ, आपको पैसे कमा करके दे सकती हूँ, फिर भी आप हमें कह रही हैं बहू नहीं बनाएंगी। तू कुछ भी कर ले लेकिन मुझे पैसे वाली बहू नहीं चाहिए। मुझे बस केवल मेरा घर संभाले, अच्छे से संस्कार रहें, कोई आए तो उससे अच्छे से बात करे, नाश्ता पानी को पूछे, मुझे ऐसी बहू चाहिए। अरे मम्मी प्लीज, मम्मी आप इसे अपनी बहू मान लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। भाभी, आप ही समझाइए ना मम्मी जी को। अब क्या हम ही समझाए, तुमने भी बहुत अच्छा किया। अरे कम से कम एक कॉल करके बता तो सकते थे कि हाँ तुम शादी कर रहे हो। लेकिन कि अब ये लड़की आई है तो फिर भाई अब घर में रखना ही पड़ेगा, बहू तो बनानी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए मानना तो पड़ेगा ही। क्योंकि अब जब शादी की है, हम जो है कि मंदिर में चाहे की हो चाहे जहाँ की हो, जब 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन लिए हैं, तो फिर अब निभाना तो पड़ेगा ही। सासू मम्मी,
अब तो देवर जी लेकर के आए ही हैं। अब आप कुछ भी कर ले, ये लड़की इस घर की बहू तो है ही। अब इसी में भलाई है कि हाँ अपना इसे बहू मान लीजिए। और जो है कि अब इसे हर चीज के बारे में बताएंगे कि हाँ गांव में कैसे रहा जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ बहू तो सही कह रही है, अब बहू तो बनानी ही पड़ेगी जब इसे लेकर के आया है तो। लेकिन देखो कब तक सीखती है, मुझे तो लक्षण नहीं देख कर लग रहे हैं ऐसा पहनावा देख कर कि हाँ ये सुधरेगी। चलो देवरानी जी, मेरी जीजी मान गई हैं, लेकिन भाई अब आपको यहाँ के रूल नियम कानून कायदे सब कुछ मानने पड़ेंगे। अब गांव के कुछ संस्कार होते हैं वो भी मानने पड़ेंगे कि हाँ कैसे बहुओं को रहा जाता है, ये नहीं कि हाँ इधर उधर घूमो, ऐसे कपड़े पहनो, हमारी तरह बनो। ठीक है जीजी, आप हमें कुछ समय दीजिए, हम बिल्कुल आपकी तरह बन जाएंगे। ठीक है देवरानी भाई, कुछ समय तो लगेगा ही। ये तो कहो भला तुम शहर में रहती थी, गांव में रहने के लिए राजी हो। अच्छा चलो ठीक है, चलो अपने कमरे में। अरे मम्मी आप परेशान मत होइए, आपकी सेवा अच्छे से करे और आपको क्या चाहिए। हाँ हाँ देखूंगी, अब तो लाए ही हो, अब तो घर में ही रहेगी, देखूं कितनी अच्छे से सेवा करती है। चाचा चाचा चाची ले आए, चाचा चाचा चाची ले आए। हाँ बिट्टो, अब तुम्हारी चाची तुम्हारा ध्यान रखेंगी अच्छे से। हे भगवान, इस घर में तो सब लोग बिल्कुल ही गंवार है, कोई तो कुछ समझता ही नहीं है। पता नहीं कैसी साड़ी पहन रखी थी, मुझे तो शर्म आ रही थी ने सास कहने में अपनी। मुझे तो यही डर लगा रहता है कहीं मेरी सहेलियां किसी दिन ना आ जाए। अगर मेरी सहेलियां आ गई तो फिर भला इन्हें देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ मेरी सास है, तो फिर क्या सोचेंगे कि हाँ कैसी है इसकी सास। उस दिन तो मैं इनको भी ऐसे ही कपड़े पहना दूंगी। अरे रीता, जब तुमने कपड़े चेंज किए तो फिर कुछ और पहन लेती, कोई साड़ी पहन लेती, फिर वैसे ही कपड़े पहन लिए। आखिर अभी बाहर निकलोगी तो फिर मम्मी जी तुम्हें देखेंगी नहीं। अब हमें साड़ी पहनना कहाँ आता है, धीरे धीरे सीख लेंगे तो फिर पहनेंगे, तब तक इसी कपड़े को पहनूंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुमको तो साड़ी पहनना मेरी भाभी जी सिखा देंगी। और हाँ, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि भाई वैसा काम कभी भी मत करना जिससे मेरे परिवार की इज्जत पर बनाए और मेरे परिवार के लोग दुखी हो, क्योंकि मैं अपने परिवार के लोगों को दुखी नहीं देख सकता हूँ। और मेरी मम्मी लोगों का बहुत ही नाम है गांव में, इसलिए ऐसा काम मत करना कि हाँ जिससे किसी को भी बुरा लगे, ठीक है। और हाँ, अब मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, तुम बाद में। अगर तुम सही रहोगी तो फिर मैं तुम्हारे तरफ ही रहूंगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलत हुई तो फिर समझ लेना मैं तुम्हारी तरफ रहूंगा नहीं। जी ठीक है, आप और सासू मम्मी बड़ी जीजी जो कुछ भी कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा मैं जा रहा हूँ, थोड़ा कहीं जाना है मुझे, तुम दूसरी साड़ी वगैरह कुछ पहन लो। अब भाई शहर से आई है, कुछ दिन तो लगेगा ही समझने में। अब इस तरह एक बार में थोड़ी ना कोई बदल जाएगा। देखो तो इस राजू को, यहाँ आते ही मुझे बिल्कुल भी भूल गया है। वहां पर रहता था तो सारा दिन कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ लेना है ले लो, सारा दिन शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। और यहाँ देखो तो आते ही मुझे भूल ही गया है, केवल इसके लिए परिवार ही सब कुछ है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये लोग क्या सोचते हैं कि इनका पहनावा मैं पहनूंगी। वो जो मेरी जेठानी है उसने कैसी साड़ी पहन रखी थी, बिल्कुल पुरानी जमाना वाली। और देखो तो कैसे साड़ी बांध रखी थी, जैसा लग रहा था कहीं की गंवार हो। ऐसी साड़ी तो बुढ़ी औरतें पहनती हैं। अब ये किसका फोन आ गया। हेलो, हाँ सौम्या कैसी हो, बताओ भाई बताओ, अपनी हाल चाल बताओ। अरे यार मैं तो मजे में हूँ, अब तू बता अपना ससुराल में कैसे दिन कट रहे हैं, अच्छी है ना। अरे यार मैं तुझसे क्या बताऊं, मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ पर आकर के फंस गई हूँ। मैंने सोचा था कि हाँ राजू जी जैसे मेरे साथ वहाँ पर रहते हैं वैसे ही गांव में भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो मेरा थोड़ा सा भी ध्यान ही नहीं देते हैं। और आज तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हाँ परिवार मेरे लिए पहले है, तुम बाद में हो। भला बताओ, मैं उनके साथ आई हूँ और मैं अब पराई हो गई हूँ। अरे यार मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि हाँ गांव जा रही हो, अब सोच समझ कर जाना, लेकिन तुमने कहा कि हाँ हम जाएंगे राजू के साथ, मानी ही नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा बेडरूम कैसा है, अच्छा बना है ना। अरे ठीक ही है, क्या बताऊं तुमको, पता नहीं कौन से पुराने जमाना के बर्तन रखे हुए हैं। ऐसा बेडरूम तो मेरा कभी भी नहीं था जिस तरह इस घर में है। अरे यार हम और किंजल तुझसे मिलने आना चाहते हैं। क्या मुझसे मिलने आना चाहती हो। हाँ तुझे तो पता ही है, जब तूने यहाँ पर शादी की थी तो फिर तूने पार्टी रखी थी और हमारे एग्जाम थे तो हम आ नहीं पाए थे, इसलिए सोच रहे हैं कि हाँ राजू जी से भी बहुत दिन से नहीं मिले और तुझसे भी, तो फिर आकर के मिल लें और वैसे तेरे परिवार से भी मुलाकात हो जाएगी। हे भगवान, अब इनसे कैसे बताऊं कि मेरे परिवार वाले तो बिल्कुल गंवार हैं, ये लोग देखेंगे तो भला क्या सोचेंगी। क्या सोच रही हो रीता।
हमें बुलाना नहीं चाहती हो? तुम्हारा क्या मन है हम लोग ना आए? अरे नहीं यार, तुम लोग आओ, हमने ऐसा कब कहा, लेकिन राजू जी से तो मुलाकात नहीं होगी क्योंकि वो तो काम पर चले जाते हैं सुबह सुबह। और हाँ, अगर तुमको हमसे मिलना है तो फिर कहो तो कहीं बाहर मिलते हैं, बढ़िया किसी जगह पर। नहीं यार, हम तो तुम्हारे ही यहाँ आना चाहते हैं। वैसे हम लोग तुम्हारे ससुराल वालों से भी मिल लेंगे, घर परिवार देख लेंगे कैसा है कैसा नहीं है, हमारी रीता कहाँ पर रह रही है, कम से कम ये सब चीज तो देख लेंगे। चलो ठीक है भाई, फिर जब तुम्हारी मर्जी यही है तो फिर आओ। ठीक है, मैं किंजल के पास फोन करके उसे भी बता देती हूँ। हे भगवान, इस सौम्या को भी मेरे ही घर आना है। अगर ये लोग मेरी सासू मम्मी और बड़ी जीजी लोगों को देखेंगे कितनी एक्साइटिंग होगी हमारी। यही सब लोग कहेंगे कि हाँ, ये लोग तो बिल्कुल सर्वेंट सी लग रही हैं। मैं एक काम करती हूँ, पहले नाश्ते की व्यवस्था अच्छे से करवा देती हूँ। और फिर वैसे भी राजू जी तो रहते नहीं, वो तो काम पर चले जाते हैं। फिर इन लोगों के साथ जैसा मन करेगा वैसा व्यवहार करूंगी, कोई बताने वाला थोड़ी ना है। और अगर ये लोग बताना भी चाहेंगे तो राजू जी मेरे अलावा किसी की सुनेंगे नहीं, मैं रोने लग जाऊंगी। अरे छोटी देवरानी, आपने अभी यही कपड़े पहन रखे हैं? हाँ बड़ी जीजी, मैंने तो यही कपड़े पहन रखे हैं। बड़ी जीजी, आपके देवर जी कहाँ हैं? अरे वो तो ऑफिस गए हुए हैं, यहीं पर कोई काम देख लिए हैं, यहीं पर अब काम करेंगे बोल रहे थे। मतलब कि बड़ी जीजी शाम को ही आएंगे? हाँ देवरानी जी कह तो रहे थे कि 7-8 बज जाएंगे शाम को, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वहीं पर कहीं से होटल से खा लूंगा। क्यों छोटी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी कि मेरे पास जैसे मैं कपड़े पहनी हूँ ऐसे कपड़े हैं, अगर आपको पहनना हो तो बता दीजिए, हम आपको कपड़े दे दे, पहन ले आप भी इसी तरह। ना बाबा ना, सासू मम्मी के हाथ से मार खाना है क्या? भला बताओ, गांव में सब लोग क्या कहेंगे अगर इस तरह कपड़े पहनेंगे तो। अरे बड़ी जीजी, अब जमाना मॉडर्न हो गया, आप भी मॉडर्न बनिए। अब छोटी, अभी तुम समझती नहीं हो, जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हे भगवान, इस मोटी से कुछ भी कह दो ना, इसके समझ में नहीं आएगा। अच्छा बड़ी जीजी, मैं ये कह रही थी, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, उन्हें अच्छा अच्छा सब कुछ नाश्ता पसंद है, अगर कुछ बना देती प्लीज बड़ी जीजी, मेरे लिए बना दीजिए। अच्छा, तो फिर तो ये बड़ी ही खुशी की बात है, अच्छी बात है, तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो फिर हम लोग भी मिल लेंगे, सासू मम्मी भी मिल लेंगी। हाँ हाँ, तुम लोग पहले ही मिल लेना, और चाहे कोई मिले या ना मिले अपना रूप रंग पहनावा दिखा देना। कुछ कहा क्या छोटी तुमने? नहीं बड़की जीजी, मैं ये कह रही थी कि हाँ कुछ अच्छा सा बनाना, क्योंकि वे लोग शहर की हैं और थोड़ा उन्हें अच्छा ही खाना पसंद है, इसलिए अच्छा सा बनाना, ठीक है? अरे आप छोटी परेशान बिल्कुल भी ना हो, हम अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे, आप अपनी सहेलियों को बुला लीजिए। ठीक है बड़की जीजी। और हाँ बड़की जीजी, अपने देवर जी को मत बताना, नहीं गुस्सा करेंगे कि हाँ सहेलियों को बुला रखा था। ठीक है, नहीं बताएंगे। मेरी छोटी बेचारी अब करे तो करे क्या, अब ये भी सोच रही कि हमारी तरह हमारी जीजी भी रहें, तो फिर भाई अब मुझे ना वैसे कपड़े पसंद है और ना पहनी हूँ कभी और ना पहनूंगी। इस मोटी औरत को बोल रही हूँ कि हाँ मेरी तरह कपड़े पहन लो, तो कपड़े भी नहीं पहनना चाहती है। अभी यही साड़ी पहनकर निकलेगी मेरी सहेलियों के सामने। आज तो ना मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी, मेरी एंग्जाइटी करवा कर ही मानेगी। आज तो भाई घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से हुई है, लगता है कोई आने वाला है। हे भगवान, ये बुद्धि तो पहले से ही आकर के बैठ गई है। मैंने सोचा था इसे कहीं भेज दूंगी बाहर, लेकिन देखो तो पहले ही आकर के बैठ गई है। सासू मम्मी, आपको खेत वगैरह नहीं जाना है? मैं क्या करने खेत जाऊंगी, मुझे बड़ी बहू खेत जाने ही नहीं देती है, बोलती है सासू मम्मी आप घर में बैठी रहिए, बस कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर सासू मम्मी, इतनी तेज ठंड पड़ रही है, जाकर के बाहर बैठिए धूप में, यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? अरे बहू, मैं कहीं भी बैठूं तुझसे क्या करना है, मेरा मन है यहाँ पर बैठने का, तो फिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? हे भगवान, इस गंवार को कैसे समझाऊं कि मेरी सहेलियां आ रही हैं। हाय रीता, कैसी हो? अरे यार मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, और तुम कैसी हो? अरे यार हम भी अच्छे हैं। तुम्हारे पीछे जो ये बुद्धि बैठी है ये कौन है? तुम्हारे यहाँ सर्वेंट लोग कुर्सी पर बैठते हैं, सोफे पर। हाँ यार किंजल, तुझसे क्या बताऊं, जो मेरे यहाँ सर्वेंट है ना, अब उसकी सासू मम्मी है, तो फिर अब ये बेचारी अकेले घर में कैसे रहती, इसलिए वो आते वक्त इन्हें भी लेते आती है। और फिर तुमको तो पता ही है कि हाँ राजू जी का दिल कितना बड़ा है। अब इन्हें देखते हैं कि बुद्धि है तो फिर बोलते हैं तुम बैठ जाया करो सोफे पर, नहीं तो भला कौन सोफे पर बैठने देगा। चलो यार ठीक है, वो बात तो ठीक ही है, लेकिन अब सबके साथ बैठने में अच्छा भी तो नहीं लगता। कहाँ अब ये सर्वेंट हैं, कहाँ हम लोग। हाँ यार किंजल, बात तो सही है, लेकिन अब ये हमेशा यहीं पर बैठती हैं तो फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अच्छा आप लोग बैठिए, देखो नाश्ता पानी आ रहा है अभी।
अरे बहू, जैसे तूने पहनावा पहन रखा है वैसे ही कपड़े इन लड़कियों ने भी पहन रखे हैं। बिल्कुल बदतमीज सी हैं, बात करने तक की तमीज नहीं है। और कहाँ से आ रही हैं? न नमस्ते न प्रणाम, कुछ भी नहीं। हे भगवान, ये बुद्धि थोड़ी देर शांत भी नहीं बैठ सकती, बोलना जरूरी है। अरे यार, तुम्हारे यहाँ सर्वेंट लोग इतना बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये औरत है कैसी? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा बोलने की? अरे अब तुझसे क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है, अगर नौकरों को जितना सिर पर चढ़ा लो ना उतना ही सिर पर बैठ जाते हैं। इसीलिए इसकी हिम्मत बढ़ गई है। तुम लोग इनकी बातों का ध्यान मत दो। अब जो है कि ये सर्वेंट की सासू मम्मी है तो सबकी सासू मम्मी बन जाती हैं। अरे बहू, तू नौकर किसे बोल रही है? अपने घर में तो कोई भी नौकर नहीं है। देख रही हो किंजल सौम्या, अब इन्हें सोफा दे दिया गया है ना तो ये अपनी औकात भूल चुकी हैं। लेकिन तुम लोग शांत रहो, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि अब बिना फालतू में इनसे लड़ाई झगड़ा करने का फायदा क्या है। जी नमस्ते भाई, आप सब लोगों से। आपके यहाँ रीता कैसे कैसे नौकर हैं देखो तो, बोलने तक की तमीज नहीं है, नमस्ते कर रही है, अरे हाय बाय नहीं कर सकती है। अरे यार, तुम लोग इनके सबके ऊपर क्यों ध्यान दे रही हो? ये लोग तो सर्वेंट हैं, बस केवल नाश्ता करो तुम लोग अब। अरे यार रीता, इस औरत से बोल दो यहाँ से चली जाए, इसे देखकर ना मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसे कपड़े कैसे पहनावे पहन रखे हैं। कौन है ये बेवकूफ लड़की जो मेरी बहू को ऐसे बोल रही है? मतलब कि रीता, तुम्हारे यहाँ सर्वेंट लोग भी इतना अधिक बोलते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ से चली जाओ, तभी भी अभी तक खड़ी हो। मतलब कि आप लोग मुझे सर्वेंट समझ रही हैं? अरे दीदी जी, आप सर्वेंट हैं, सर्वेंट ही तो बोलेंगी। अब क्या इस बुद्धि को सोफा दे दिए हैं तो फिर ये सर्वेंट से घर की मालकिन तो हो नहीं जाएगी। अरे यार रीता, अब हम यहाँ पर एंजॉय करने आए थे तो तुम इन लोगों से लग गई हो। चलो यार बाहर चलते हैं, कहीं बाहर पार्टी करते हैं। तुम्हारे घर में तो मजा ही नहीं आया थोड़ा सा। अरे तो मैंने तुझे बोला तो था कि हाँ यहाँ पर राजू जी भी नहीं मिलेंगे, कहीं बाहर ही मिलते हैं। तो फिर तूने ही बोला कि हाँ हम तेरे घर ही आएंगे। अरे यार, हमने सोचा तुम्हारे घर में बढ़िया लोग सब लोग मॉडर्न होंगे, अब हमें क्या पता कि नौकरों से ही बसा हुआ है तुम्हारा घर। अच्छा यार चलो चलते हैं बाहर, बातचीत करते हैं। देखो भाभी जी, अच्छा हुआ आपने मेरी सहेलियों के सामने अपना मुंह नहीं खोला, नहीं तो सारी पोल पट्टी खुल जाती। बाकी मेरी सासू मम्मी ने तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल कर रख ही दी थी। प्लीज जीजी, मैंने अपनी सहेलियों से आपको सर्वेंट कहा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप दिखती भी बिल्कुल वैसी हैं। अब कहा मैं मॉडर्न, मेरी सहेलियां मॉडर्न और आप बिल्कुल गांव की गंवार। अच्छा, अब कभी भी आए थोड़ा पहनावा सही से पहनना, इसलिए मैं कह रही थी मेरे जैसे कपड़े पहन लो। तू ये मेरी बहू से कैसे बातें कर रही है? ये पहले बता, कल की आई हुई लड़की मेरी बहू को गंवार बोल रही है, जिसने पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल कर रखा है। सासू मम्मी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, छोटी की सहेलियां आई थी इसलिए बात को समझिए। अभी हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो लोग क्या सोचेंगी, घर आए मेहमान की खातिरदारी की जाती, इस तरह इज्जत नहीं उतारी जाती है। यहाँ आप कुछ बोलकर उनके सामने ऐसा करेंगी? चलो कम से कम इतनी तो समझ है। अच्छा मैं जिज्जी बाहर जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने, और राजू के आने से पहले पहले आ जाऊंगी। ठीक है छोटी, जाओ तुम। चलो बढ़िया, वहां पर बढ़िया से एंजॉय करेंगे। बहू, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? वो लड़की कैसे बदतमीजी से तुझसे बातें किए जा रही थी और तूने कुछ बोला क्यों नहीं? अब क्या बोले सासू मम्मी, मुझे पता था कि हाँ छोटी ये सब छुपा रही है और हमें बोल रही है सर्वेंट है ताकि उसकी इज्जत बढ़िया बनी रहे, तो फिर अब हम ऐसे कैसे बोलकर बेचारी की इज्जत को कम कर सकते थे? तो फिर मतलब कि अब वो नौकर बोलेगी तो हम लोग नौकर बन जाएंगे? अरे मम्मी जी, इस तरह नौकर थोड़ी ना बन जाएंगे। अब वो तो बस अपनी सहेलियों के सामने ऐसे ही बोल रही थी कि नहीं बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा आजकल की मॉडर्न लड़कियां ना जब गांव में आ जाती हैं तो गांव वालों को कुछ समझती ही नहीं हैं। अब हमारा पहनावा देखकर सबके सामने हमें नौकर बोल रही हैं। हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं, अभी ये जितना बता रही है ना इनकी सारी इज्जत पानी पानी हो जाएगी, इसलिए हमने कुछ भी नहीं बोला। सोचा कि कोई बात नहीं, कह लेने दो, जो कुछ भी सर्वेंट कहें, चाहे जो कुछ भी कहें, चाहे मजदूर कहें, चाहे काम वाली बाई कहें, जो कुछ भी कहें, और फिर अपने घर के काम को करने में कौन सी शर्म है। अब गई हैं लेकर के पार्टी करने, देखो कहाँ पर पार्टी करती हैं, देखो कहीं देवर जी ना आ जाए। हाँ तो बहन जी लोग, भाई अभी तक तो यहाँ तक दिखाया गया, अब कल दिखाया जाएगा कि हाँ हमारी देवरानी जी कहाँ पर पार्टी करती हैं, आगे क्या होता है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ तो कोई ऐसी मॉडर्न लड़की नहीं है जो सबके सामने आप लोगों को ऐसे बोलती हो, नौकर बोलती हो, या फिर ये बोलती हो कि हाँ हमारे घर की नहीं है। ऐसी कोई लड़की तो नहीं है। ये लड़कियां ना अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं,
मतलब कि छोटे कपड़े पहन लिए और थोड़े दो चार शब्द इंग्लिश बोल लिए तो फिर मॉडर्न बन गई। बाकी बहन दीदी लोग आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बहन दीदी आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में आप सबका स्वागत है।